हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करा यूजर ऑथेंटिकेशन सर्विस। ओके, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं एक्सपेंस सर्विस को। तो इस सर्विस में हमारे पास दो कंट्रोलर होंगे, वन फॉर एक्सपेंस कैटेगरी एंड वन फॉर एक्सपेंस। तो यहाँ पर जो एक्सपेंस है दैट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंस कैटेगरी। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक्सपेंस कैटेगरी के जो CRUD ऑपरेशंस है उनको बनाएंगे, देन वी विल क्रिएट द CRUD ऑपरेशंस फॉर एक्सपेंस। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें इस रिपोजिटरी दैट इज ET एक्सपेंस सर्विस को क्लोन कर लेना है एंड वी हैव टू सेलेक्ट द ब्रांच एक्सपेंस सर्विस स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोग सेम प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगर करेंगे एप्लीकेशन YML फाइल में, जो कि हम लोगों ने यूजर ऑथेंटिकेशन सर्विस में करी थी, दैट इज एप्लीकेशन नेम, MongoDB एंड पोर्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन का नेम हो जाएगा ET एक्सपेंस सर्विस एंड MongoDB में यहाँ पर URI सेम रहेगा बट वी विल चेंज द नेम ऑफ डेटाबेस। ठीक है, एंड जो पोर्ट नंबर है वो हमारा हो जाएगा 8082। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगर करनी है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्सपेंस कैटेगरी कंट्रोलर से। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग एक कंट्रोलर पैकेज बना लेते हैं। नाउ इनसाइड दिस पैकेज वी विल क्रिएट एक्सपेंस कैटेगरी कंट्रोलर। इसको हम लोग एनोटेट करेंगे एट रेस्ट कंट्रोलर से। देन इसकी जो मैपिंग होगी दैट विल बी /API/users, देन यूजर ID एंड देन /categories। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेंस कैटेगरी रिलेटेड CRUD मेथड्स को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिएट एक्सपेंस कैटेगरी मेथड से। ठीक है, सो क्रिएट एक्सपेंस कैटेगरी। सो यहाँ पर हमें सबसे पहला जो इनपुट होगा दैट विल बी यूजर ID, जो कि हमें यहाँ पर पाथ वेरिएबल में मिल रही है। तो यहाँ पर हमें चाहिए यूजर ID। देन यहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट बॉडी में एक्सेप्ट करेंगे एक्सपेंस कैटेगरी रिक्वेस्ट, एक्सपेंस कैटेगरी रिक्वेस्ट। ओके, एंड दिस मेथड विल रिटर्न एक्सपेंस कैटेगरी रिस्पॉन्स। ओके, एक्सपेंस कैटेगरी रिस्पॉन्स, इसको हम लोग पब्लिक मार्क कर लेते हैं एंड ये एक पोस्ट मेथड होगा, सो वी विल यूज पोस्ट मैपिंग। तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेंस कैटेगरी रिक्वेस्ट को क्रिएट करते हैं। सो वी विल क्रिएट दिस इनसाइड DTO पैकेज। ओके, और यहाँ पर हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी चाहिए दैट इज नेम ऑफ एक्सपेंस कैटेगरी, और देन यहाँ पर हमें लॉम्बॉक एनोटेशंस चाहिए फॉर गेटर सेटर मेथड्स। सो यहाँ पर हम लोग उनको ऐड कर लेते हैं। देन लेट्स क्रिएट एक्सपेंस कैटेगरी रिस्पॉन्स। सो रिस्पॉन्स में यहाँ पर हम लोग कैटेगरी का नेम रिटर्न करेंगे एंड एक्सपेंस कैटेगरी ID। ओके, और यहाँ पर हम लोग रिटर्न करेंगे कि एट विच टाइम दिस कैटेगरी वाज क्रिएटेड। ठीक है, सो हम लोग क्रिएटेड एट वो भी रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लॉगिंग कर लेते हैं। सो इंस्टेड ऑफ 4J से इसको एनोटेट कर देंगे। देन जैसा कि हम लोगों ने यूजर ऑथेंटिकेशन सर्विस में एक लॉगिंग कांस्टेंट क्लास बनाई थी और उसमें हम लोगों ने जो लॉग के टेम्पलेट्स थे वो एज अ कांस्टेंट सेव करे थे, तो ठीक उसी तरीके यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। ओके, सो लेट्स क्रिएट कांस्टेंट पैकेज। इनसाइड दिस वी विल क्रिएट लॉगिंग कांस्टेंट, और इसका जो कंस्ट्रक्टर है उसको हम लोग प्राइवेट मार्क कर देंगे बिकॉज हमें इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना है। देन यहाँ पर हमें लॉग करना है, सो लॉग डॉट इन्फो। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट ऑफ मेथड लॉग करेंगे। सो स्टार्ट, देन मेथड नेम, देन द पैरामीटर। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास दो पैरामीटर्स आ रहे हैं, सो हम लोग दो प्लेस होल्डर बना लेते हैं। सो फर्स्ट वी नीड मेथड नेम, देन यहाँ पर हम लोग पास करेंगे यूजर ID, देन वी विल पास
एक्सपेंस कैटेगरी रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं यूजर आईडी, सो दैट यहाँ पर हम लोग लॉग में इजिली यूजर आईडी को फाइंड कर पाए। ओके, देन यहाँ पर हम लोग इसको सेव कर लेंगे लॉगिंग कांस्टेंट में। सो यहाँ पर हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड इसका नाम हम लोग रखेंगे स्टार्ट मेथड लॉग, एंड वी हैव टू मूव दिस इन अनदर क्लास। सो उसको यहाँ से हम लोग कट करेंगे और यहाँ पर हम लोग मूव कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमें लॉगिंग कांस्टेंट डॉट स्टार्ट मेथड लॉग करना होगा। देन यहाँ पर हमें मेथड नेम लिखना है। सो मेथड नेम होगा हमारा क्लास नेम कोलन मेथड नेम। ठीक है, देन यहाँ पर हमें एंड मेथड लॉग करना है। सो यहाँ पर लिखेंगे एंड मेथड लॉग, और यहाँ पर हम लोग मेथड नेम एंड यूजर आईडी, ठीक है, ये दोनों लॉग करेंगे। सो लेट्स क्रिएट द टेम्पलेट। तो यहाँ पर एंड हो जाएगा एंड यहाँ पर भी हम लोग एंड कर लेंगे एंड वी विल रिमूव दिस एक्स्ट्रा प्लेस होल्डर। तो अब हमें यहाँ पर एक्सपेंस कैटेगरी सर्विस चाहिए। सो लेट्स क्रिएट सर्विस पैकेज। इनसाइड दिस वी विल create expense category package, and inside this package we are going to create expense category service। ओके, और ये इंटरफेस होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर इंजेक्ट कर लेते हैं। वो सबसे पहले तो हमें एनोटेशन चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर। देन वी विल इंजेक्ट एक्सपेंस कैटेगरी सर्विस, और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे क्रिएट एक्सपेंस कैटेगरी मेथड का क्रिएट एक्सपेंस कैटेगरी, एंड वी विल पास टू थिंग्स, दैट इज यूजर आईडी एंड एक्सपेंस कैटेगरी नेम। सो यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट से नेम मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर हम लोग को रिटर्न में मिलेगा एक्सपेंस कैटेगरी, और यहाँ पर हम लोग सिंपली इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक्सपेंस कैटेगरी रिस्पॉन्स में एंड वी विल रिटर्न दिस। तो यहाँ पर या फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ एक्सपेंस कैटेगरी रिस्पॉन्स हम लोग डायरेक्टली एक्सपेंस कैटेगरी को रिटर्न कर देंगे, एंड देन एट द BFF लेयर वहाँ पर हम लोग इसको चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू हमें जो भी प्रॉपर्टीज फाइनली फ्रंट एंड को सेंड करनी है वो हम लोग सेंड करेंगे। ठीक है, सो ये चीज़ हम लोग फर्दर देखेंगे जब हम लोग BFF की इम्प्लीमेंटेशन को कर रहे होंगे। ओके, तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली एक्सपेंस कैटेगरी को रिटर्न कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर लेट्स क्रिएट a response entity status http status dot created, and in body we have to pass expense category। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेंस कैटेगरी को बना लेते हैं। सो ये एक डेटा मॉडल है। सो लेट्स क्रिएट डेटा पैकेज। Now inside data we will create a model package, and inside this we will create expense category। So यहाँ पर हम लोग कॉपी कर लेते हैं लॉम्बॉक एनोटेशंस को। So सबसे पहले तो यहाँ पर हमें चाहिए एक्सपेंस कैटेगरी आईडी, देन we need to save the name of expense category, और यहाँ पर हमें ये भी सेव करना है कि किस यूजर से ये रिलेट करती है। सो वी विल आल्सो सेव यूजर आईडी, बिकॉज यहाँ पर हर एक यूजर के लिए उसकी कस्टमाइज एक्सपेंस कैटेगरीज होंगी। ठीक है, देन वी नीड टू मोर प्रॉपर्टीज, दैट इज क्रिएटेड एट एंड मॉडिफाइड एट। सो इसको हम लोग एनोटेट करेंगे एट क्रिएटेड डेट से, एंड इसको हम लोग एनोटेट करेंगे लास्ट मॉडिफाइड डेट से। देन एक्सपेंस कैटेगरी को हमें एनोटेट करना होगा आईडी से, बिकॉज ये यूनिक आईडी होगी हर एक एक्सपेंस कैटेगरी के लिए।
और यहाँ पर हम लोग एक्सपेंस कैटेगरी आईडी एंड यूजर आईडी, ठीक है, इन दोनों पर एक इंडेक्स क्रिएट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमारी जो बहुत सारी सर्चेज होंगी वो इन दोनों प्रॉपर्टीज के कॉम्बिनेशन में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक इंडेक्स क्रिएट कर लेंगे सो दैट यहाँ पर जो सर्चिंग है वो थोड़ा फास्टर वे में हो पाए। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एनोटेट करेंगे एट कंपाउंड इंडेक्स से। ओके, कंपाउंड इंडेक्स, then we need to give the name of index, so index का नेम होगा expense category id underscore user id, एंड यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी फील्ड्स हम लोग यूज करेंगे इंडेक्सिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर we will use expense category id, ओके, और इसको यहाँ पर हमें सिंगल कोट्स में रखना है। देन यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में इंडेक्स, ठीक है। सो यहाँ पर 1 एंड देन वी नीड यूजर आईडी, सो यहाँ पर हमें यूजर आईडी लिखना होगा एंड यहाँ पर भी हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है। और ये जो इंडेक्स है दैट विल बी यूनिक, सो यहाँ पर हम लोग यूनिक इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पर हम लोग एनोटेट करेंगे एट डॉक्यूमेंट से, और कलेक्शन का नेम होगा यहाँ पर एक्सपेंस कैटेगरीज, ओके, एक्सपेंस कैटेगरीज। सो ये हो गया हमारा एक्सपेंस कैटेगरी डेटा मॉडल। अब यहाँ पर हमें एक रेपो क्रिएट करनी होगी, सो लेट्स क्रिएट रेपो पैकेज, और यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे एक्सपेंस कैटेगरी रेपो, और ये इंटरफेस होगा विच विल एक्सटेंड मोंगो रेपोजिटरी, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट है एक्सपेंस कैटेगरी एंड की टाइप है स्ट्रिंग। सो अब हम लोग यहाँ पर वापस आते हैं एक्सपेंस कैटेगरी कंट्रोलर पर। नाउ लेट्स क्रिएट दिस मेथड एंड दिस विल रिटर्न एक्सपेंस कैटेगरी, ओके। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग बनाते हैं एक्सपेंस कैटेगरी सर्विस impl, and this will implement expense category service, और यहाँ पर हम लोग मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको एनोटेट करेंगे एट सर्विस से, देन slf 4j एंड वी नीड रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इंजेक्ट करना है एक्सपेंस कैटेगरी रेपो को, एक्सपेंस कैटेगरी रेपो, ओके। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो लॉक कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट करेंगे एंड हम लोग जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है वो कर लेंगे, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पर एंड मेथड लॉग हो जाएगा, एंड मेथड लॉग, यहाँ से हम लोग नेम को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि यहाँ पर हमें जो एक्सपेंस कैटेगरी का नेम मिल रहा है तो इससे कोई एक्सपेंस कैटेगरी एक्सिस्ट करती है या फिर नहीं, ओके। सो फाइंड एक्सपेंस कैटेगरी बाय नेम एंड यूजर आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एक्सपेंस कैटेगरी रेपो का, और यहाँ पर हमें एक मेथड चाहिए दैट इज एक्सेस बाय यूजर आईडी एंड नेम, ओके। तो यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे यूजर आईडी देन नेम, और यहाँ पर हम लोग नेम को लोअर केस में पास करेंगे बिकॉज यहाँ पर हम लोग केस सेंसिटिव कंपैरिजन नहीं चाहते, ओके। तो जब हम लोग सेव भी कर रहे होंगे तो उस टाइम पर हम लोग एक्सपेंस कैटेगरी का जो नेम होगा उसको लोअर केस में सेव करेंगे, ओके। और इस मेथड को हम लोग क्रिएट करते हैं, सो दिस विल रिटर्न बूलियन, ओके। और यहाँ पर अगर एक्सपेंस कैटेगरी पहले से एग्जिस्ट करती है सो वी विल थ्रो वन एक्सेप्शन दैट इज एक्सपेंस कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन, ओके।
तो जैसा हम लोगों ने यूजर ऑथेंटिकेशन सर्विस में एक एरर मैसेज enum बनाया था, तो यहाँ पर भी हम लोग सेम करेंगे. So let's create error message enum. Inside this, we will have two fields, that is error code and error message. इसको हम लोग annotate करेंगे all args constructor and getter से. तो यहाँ पर सबसे पहला जो एरर मैसेज होगा that will be expense category already exist. एरर कोड होगा EC409. ओके, एंड मैसेज हम लोग रख लेते हैं एक्सपेंस कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट. ओके, अब इसको यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे, लेकिन उससे पहले वी हैव टू क्रिएट दिस एक्सेप्शन. तो इसको हम लोग क्रिएट करेंगे एक्सेप्शन पैकेज में, एंड दिस विल एक्सटेंड रन टाइम एक्सेप्शन, एंड we have to create one more property that is error code. और यहाँ पर हमें एक कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा to set these properties, and we also need getter method to access this error code. अब यहाँ पर हम लोग पास करेंगे error message dot expense category already exist error message, and यहाँ पर हम लोग error code को पास करेंगे. ठीक है, ओके, यहाँ पर हमें एरर कोड भी चाहिए, सो स्ट्रिंग एरर कोड हम लोग ऐड कर देंगे, एंड देन ओवर हियर वी विल सेट द एरर कोड. और यहाँ पर हमें एक लॉग स्टेटमेंट ऐड करनी होगी, सो उसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर टेम्पलेट क्रिएट कर लेंगे. सो यहाँ पर एंड की जगह एरर हो जाएगा एरर, एंड वी विल ऐड वन मोर प्लेस होल्डर फॉर एरर. ठीक है, वापस आते हैं एक्सपेंस कैटेगरी सर्विस में, और यहाँ पर वी विल यूज एरर मेथड लॉग, और यहाँ पर हमें एरर मैसेज पास करना है. सो यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे नेम प्लस ऑलरेडी एक्सिस्ट. सो अगर यहाँ पर हमें एक्सपेंस कैटेगरी मिल जाती है, सो वी विल थ्रो वन एक्सेप्शन, दैट इज एक्सपेंस कैटेगरी ऑलरेडी एक्सिस्ट एक्सेप्शन. ओके, अब यहाँ पर हम लोग एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, सो वी नीड टू हैंडल दिस एक्सेप्शन ऑल्सो. सो लेट अस क्रिएट ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर. तो इसको हम लोग हैंडलर पैकेज में बनाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने यूजर ऑथ सर्विस में करा था. सो लेट्स क्रिएट ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर. इसको एनोटेट करना है रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस से. देन वी नीड टू क्रिएट मेथड हैंडल एक्सपेंस कैटेगरी ऑलरेडी एक्सिस्ट एक्सेप्शन, और यहाँ पर आएगा एक्सपेंस कैटेगरी ऑलरेडी एक्सिस्ट एक्सेप्शन. ठीक है, एंड दिस विल रिटर्न एरर रिस्पॉन्स. इसको हम लोग पब्लिक मार्क कर देंगे, और यहाँ पर हमें इसको एनोटेट करना होगा एक्सेप्शन हैंडलर से, और यहाँ पर भी हमें स्पेसिफाई करना है कि कौन सा एक्सेप्शन ये मेथड हैंडल करेगा. यहाँ पर हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे एरर रिस्पॉन्स. तो यहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्स एंटिटी बनाते हैं. स्टेटस विल बी कॉन्फ्लिक्ट, एंड बॉडी में वी विल पास एरर रिस्पॉन्स. तो यहाँ पर हम लोग DTO में बनाते हैं एरर रिस्पॉन्स को. तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेंस कैटेगरी रिस्पॉन्स का यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इसी को रीनेम कर लेते हैं. ओके, तो इसको हम लोग कर लेंगे एरर रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पर वी नीड एरर कोड एंड एरर मैसेज रिस्पॉन्स. तो यहाँ पर हमें हम लोगों ने जो कस्टम एरर रिस्पॉन्स बनाया वो यूज करना है. ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसको रिमूव कर देंगे, सो दैट यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म में आ पाए, एंड वी विल सेट एरर कोड. तो ये हमें एक्सेप्शन से मिल जाएगा, एंड मैसेज भी हमें एक्सेप्शन से मिल जाएगा. ठीक है, देन वी हैव टू बिल्ड दिस, एंड देन वी कैन सिंपली रिटर्न दिस.
सो वापस आते हैं हम लोग एक्सपेंस कैटेगरी सर्विस में। अब यहाँ पर अगर हमें एक्सपेंस कैटेगरी नहीं मिलेगी, सो वी विल सिंपली क्रिएट एक्सपेंस कैटेगरी एंड सेव एक्सपेंस कैटेगरी, एंड उसके बाद हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे एक्सपेंस कैटेगरी को, रिटर्न सेव एक्सपेंस कैटेगरी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक्सपेंस कैटेगरी बनाते हैं, एक्सपेंस कैटेगरी डॉट बिल्डर, देन वी हैव टू सेट द नेम। तो यहाँ पर हमें नेम एज अ मेथड पैरामीटर मिला, सिंपली हम लोग उसको यहाँ पर पास कर देंगे। देन वी हैव टू सेट द यूजर आईडी, तो यूजर आईडी को भी हम लोग पास कर देंगे यहाँ पर। देन वी विल सिंपली बिल्ड दिस एक्सपेंस कैटेगरी, और इसको हम लोग एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। देन यहाँ पर हम लोग इसको सेव कर देंगे, ओके। और यहाँ से हमें सेव्ड एक्सपेंस कैटेगरी मिलेगी, सेव्ड एक्सपेंस कैटेगरी, एंड देन वी विल रिटर्न दिस सेव्ड एक्सपेंस कैटेगरी, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गई है फॉर क्रिएट एक्सपेंस कैटेगरी मेथड। तो अब हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, एंड यहाँ पर हम लोग पोस्टमैन को ओपन कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पर हमारी सर्विस स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर हम लोग ओपन करते हैं ईटी एक्सपेंस सर्विस को, और यहाँ पर हम लोग चलते हैं एक्सपेंस कैटेगरी में। सबसे पहले हम लोग ऐड एक्सपेंस कैटेगरी को टेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इसी मेथड को इम्प्लीमेंट करा है, ओके। तो यहाँ पर हमें चाहिए यूजर आईडी एंड नेम ऑफ एक्सपेंस कैटेगरी। तो यहाँ पर हम लोग को यूजर आईडी चाहिए होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोगों ने जो यूजर सर्विस को डॉकराइज करा था, हम लोग उसको स्टार्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग लॉग इन करते हैं, एंड देन विद द हेल्प ऑफ वेरीफाइड टोकन मेथड हम लोग को यूजर आईडी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेंस ट्रैकर को स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर हम लोग ईटी यूजर ऑथ सर्विस में चलते हैं, यहाँ पर हम लोग साइन इन करेंगे, देन विद द हेल्प ऑफ एक्सेस टोकन यहाँ पर हमें यूजर आईडी मिल जाएगी, ओके। इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, देन यहाँ पर हम लोग चलते हैं ऐड एक्सपेंस कैटेगरी में, यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट करेंगे, और इसको हम लोग हिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक्सपेंस कैटेगरी सेव हो गई, बट यहाँ पर क्रिएटेड एट एंड मॉडिफाइड एट नहीं सेव हुआ है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने मोंगो ऑडिटिंग इनेबल नहीं करी थी। सो लेट्स इनेबल मोंगो ऑडिटिंग, ओके। इसको हम लोग रीस्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग दूसरी एक्सपेंस कैटेगरी सेव करते हैं, लेट्स सेव फ्यूल्स। तो यहाँ पर इस बार हमें क्रिएटेड एट एंड मॉडिफाइड एट दोनों वैल्यूज मिल रही है, एंड यहाँ पर हमारी एक्सपेंस कैटेगरी क्रिएट हो गई है, ठीक है, ओके। सो अब अगर हम लोग इसको दोबारा सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें अगेन यहाँ पर स्टेटस मिल रहा है 201 क्रिएटेड। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पर हम लोग जब सेव करेंगे तब भी जो एक्सपेंस कैटेगरी का नेम होगा उसको लोअर केस में कर देंगे, बट यहाँ पर ये चीज़ नहीं करी है मैंने, दैट्स वाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। सो इसको हम लोग टू लोअर केस कर लेंगे, एंड नाउ लेट्स रीस्टार्ट द सर्विस, और यहाँ पर हम लोग अगेन इसको हिट करते हैं, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पर अब जो कैटेगरी का नेम सेव हुआ है वो लोअर केस में सेव हुआ है, ठीक है। तो अब जब हम लोग इसको फिर से हिट करेंगे, सो दिस टाइम वी विल गेट दैट एक्सपेंस कैटेगरी ऑलरेडी एक्सिस्ट। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो इसको स्टॉप कर देते हैं यूजर ऑथ सर्विस को, बिकॉज यहाँ पर हमें इसकी अभी नीड नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे गेट एक्सपेंस कैटेगरी मेथड को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोलर पर चलते हैं और इसको कॉपी करेंगे, देन दिस विल बी गेट मेथड, और यहाँ पर हमें चाहिए एक्सपेंस कैटेगरी आईडी, ओके।
सो यहाँ पर हम लोग इसको रिमूव कर देंगे एंड यहाँ पर हो जाएगा एक्सपेंस कैटेगरी आईडी. ओके, and method name will be get expense category by id. और यहाँ पर expense category id कर लेंगे हम लोग. एंड यहाँ पर हमें मेथड चाहिए get expense category by id. और यहाँ पर हम लोग यूजर आईडी एंड एक्सपेंस कैटेगरी आईडी. ठीक है, ये दोनों पैरामीटर्स को पास करेंगे और यहाँ पर हमें एक्सपेंस कैटेगरी मिलेगी और हम लोग उसी को रिटर्न कर देंगे. ठीक है, सो लेट्स क्रिएट दिस मेथड. ओके, सो दिस विल रिटर्न एक्सपेंस कैटेगरी. यहाँ पर चलते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर लॉग ऐड कर लेते हैं. तो यहाँ पर मेथड नेम चेंज करना है एंड यहाँ पर हो जाएगा एक्सपेंस कैटेगरी आईडी. और यहाँ पर हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे. ठीक है, अब यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, हमें सर्च करना है एक्सपेंस कैटेगरी बाय आईडी एंड यूजर आईडी. ठीक है, एक्सपेंस कैटेगरी आईडी एंड यूजर आईडी. तो यहाँ पर हम लोग एक मेथड बनाएंगे एक्सपेंस कैटेगरी रेपो में, दैट इज find by expense category id and user id. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पास करेंगे एक्सपेंस कैटेगरी आईडी एंड यूजर आईडी. ओके, and this method will return optional of expense category. तो यहाँ पर अगर हमें expense category नहीं मिलेगी, so we'll throw one exception. Okay, so we will return new expense category not found exception. ठीक है, expense category not found exception. so इसको हम लोग create कर लेते हैं inside exception package, and this will extend runtime exception. And we need one more property, that is error code. यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा, सो हम लोग कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेते हैं. देन वी नीड टू क्रिएट एरर मैसेज. सो एरर मैसेज को भी क्रिएट कर लेते हैं. so expense category not found EC404 expense category not found. देन यहाँ पर हमें सिंपली एक्सपेंस कैटेगरी नॉट फाउंड करना है. ओके, और यहाँ पर हमें लॉक करना होगा. तो यहाँ पर हमें इसको एरर करना है. ठीक है, अब हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सपेंस कैटेगरी आईडी नॉट फाउंड. इसको हम लोग एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं एंड देन वी कैन सिंपली रिटर्न दिस एक्सपेंस कैटेगरी. तो यहाँ पर हम लोगों ने गेट एक्सपेंस कैटेगरी बाय आईडी मेथड को भी इम्प्लीमेंट कर लिया है. सो लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन एंड टेस्ट दिस मेथड. सो यहाँ पर हमें एक्सपेंस कैटेगरी आईडी एंड यूजर आईडी दोनों चाहिए. सो यूजर आईडी हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड एक्सपेंस कैटेगरी आईडी के लिए लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्रिएट वन मोर कैटेगरी. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं एंटरटेनमेंट. ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पर हमें रिटर्न में एक्सपेंस कैटेगरी रिस्पॉन्स मिल जाएगा. और यहाँ पर हमें स्टेटस चेंज करना है, सो इसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं. सो दिस विल बी ओके. नाउ लेट्स रीस्टार्ट दिस. ओके, सो अब यहाँ पर हमें स्टेटस प्रॉपर मिल रहा है. ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अगर आईडी चेंज करते हैं सो वी विल गेट. ओके, सो यहाँ पर आ रहा है इंटरनल सर्वर एरर बिकॉज यहाँ पर हम लोगों ने एक्सेप्शन क्रिएट करा बट हम लोगों ने उसका हैंडलर मेथड नहीं बनाया. सो यहाँ पर हम लोग एक हैंडलर मेथड बना लेते हैं. तो हम लोग इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट करेंगे. ठीक है, एक्सेप्शन कैटेगरी
नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। यहाँ पर भी सेम हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग स्टेटस करेंगे नॉट फाउंड एंड यहाँ पर हमें एक्सपेंस कैटेगरी नॉट फाउंड एक्सेप्शन में गेटर मेथड चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं एंड नाउ वी आर गेटिंग प्रॉपर एरर रिस्पॉन्स। यहाँ पर हम लोग एक और गेट मेथड क्रिएट करेंगे जिससे यहाँ पर हम लोग सिर्फ यूजर आईडी पास करेंगे एंड उस यूजर आईडी से रिलेटेड जितनी भी एक्सपेंस कैटेगरीज है वो हमें रिटर्न में मिलनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमें रिटर्न में एक लिस्ट ऑफ एक्सपेंस कैटेगरी मिलेगी। तो लेट्स कॉपी दिस और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग को कुछ भी पास नहीं करना है एंड यहाँ पर हम लोग मेथड का नेम कर लेंगे लिस्ट एक्सपेंस कैटेगरी बाय यूजर आईडी और यहाँ पर हमें सिर्फ यूजर आईडी चाहिए और लॉग्स को भी हम लोग चेंज कर लेते हैं लॉग मेथड नेम को एंड यहाँ पर वी नीड टू रिमूव दिस, ओके। एंड यहाँ पर हमें मेथड नेम चाहिए होगा और यहाँ पर हम लोग एक्सपेंस कैटेगरी सर्विस में एक मेथड क्रिएट करेंगे दैट इज लिस्ट एक्सपेंस कैटेगरी बाय यूजर आईडी और यहाँ पर हम लोग सिर्फ यूजर आईडी को पास करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से हमें मिलेगी लिस्ट ऑफ एक्सपेंस कैटेगरी, सो दिस विल रिटर्न एक्सपेंस कैटेगरीज एंड यहाँ पर हम लोग सिंपली उसको पास कर देंगे, ओके। सो इस मेथड को हम लोग क्रिएट करते हैं and this will return list of expense category. Now let's implement this method. तो सबसे पहले हम लोग log ऐड कर लेते हैं जैसा कि हम लोग हर मेथड में करते आ रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर मेथड नेम चेंज कर लेते हैं एंड वी हैव टू रिमूव दिस एंड लेट्स कॉपी दिस एंड यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे, ओके। अब यहाँ पर हम लोग एक्सपेंस कैटेगरी रेपो का यूज करेंगे डॉट फाइंड ऑल बाय यूजर आईडी, ठीक है, एंड देन वी विल पास द यूजर आईडी। सो इस मेथड को हम लोग क्रिएट करते हैं, दिस विल रिटर्न लिस्ट ऑफ एक्सपेंस कैटेगरी और यहाँ से हमें एक्सपेंस कैटेगरीज मिलेगी, वी कैन सिंपली रिटर्न दीज एक्सपेंस कैटेगरीज। सो यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हमें सिर्फ यूजर आईडी चाहिए होगी, सो हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग चलेंगे गेट ऑल एक्सपेंस कैटेगरीज में, यहाँ पर हम लोग यूजर आईडी को पेस्ट करेंगे और बॉडी में यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं चाहिए तो उसको हम लोग नन कर देंगे। देन यहाँ पर हम लोग हिट करेंगे इस एंड पॉइंट को एंड यू कैन सी यहाँ पर जितनी भी कैटेगरीज हम लोगों ने बनाई थी वो हमें रिटर्न में मिल रही है, ओके। ओके तो अब यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे अपडेट एक्सपेंस कैटेगरी मेथड को। तो यहाँ पर हम लोग कॉपी करेंगे इस पोस्ट मेथड को क्योंकि जो अपडेट है वो काफी सिमिलर होगा इसके। तो यहाँ पर हमें इसको करना है पुट एंड यहाँ पर मुझे एक्सपेंस कैटेगरी आईडी, ओके। और यहाँ पर हम लोग एक पाथ वेरिएबल बनाएंगे फॉर एक्सपेंस कैटेगरी आईडी, एक्सपेंस कैटेगरी आईडी और रिक्वेस्ट बॉडी में यहाँ पर हमें एक्सपेंस कैटेगरी रिक्वेस्ट मिलेगा जिसमें यहाँ पर हमें एक्सपेंस कैटेगरी का जो अपडेटेड नेम है वो मिलेगा, ठीक है। और इस मेथड का नेम हो जाएगा अपडेट एक्सपेंस कैटेगरी, ठीक है। लॉक्स में भी चेंज कर लेते हैं हम लोग और यहाँ पर हो जाएगा ओके, ठीक है। एंड देन यहाँ पर वी हैव टू क्रिएट अपडेट एक्सपेंस कैटेगरी मेथड। तो यहाँ पर हमें 3 पैरामीटर्स पास करने होंगे, यूजर आईडी, एक्सपेंस कैटेगरी आईडी एंड एक्सपेंस कैटेगरी रिक्वेस्ट, ठीक है। सो इस मेथड को हम लोग क्रिएट करते हैं एंड दिस विल रिटर्न एक्सपेंस कैटेगरी। नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट दिस मेथड। तो यहाँ पर हम लोग कॉपी कर लेंगे क्रिएट एक्सपेंस मेथड को, ठीक है।
और इसी में हम लोग चेंजेस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो मेथड नेम अपडेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक्सपेंस कैटेगरी को फाइंड करना है बाय नेम एंड यूजर आईडी, ओके। तो यहाँ पर अगर पहले से एग्जिस्ट कर रही है एक्सपेंस कैटेगरी, सो यहाँ पर हम लोग उसको अलाउ नहीं करेंगे अपडेट करने के लिए, ओके। और अगर ऐसा नहीं होता है सो देन यहाँ पर हम लोग एक्सपेंस कैटेगरी को यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ आईडी फेच करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा गेट एक्सपेंस कैटेगरी बाय आईडी, और इसके लिए हम लोग यहाँ पर सिंपली मेथड का यूज कर लेंगे जो कि अभी हम लोगों ने क्रिएट करा है, गेट एक्सपेंस कैटेगरी बाय आईडी। वी विल पास द यूजर आईडी एट एक्सपेंस कैटेगरी आईडी, ठीक है। देन वी नीड टू अपडेट एक्सपेंस कैटेगरी and then after that we are going to save that expense category, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपडेट कर लेंगे, और अपडेट यहाँ पर हम लोग एक्सपेंस कैटेगरी डॉट सेट नेम, और यहाँ पर हम लोग नेम लिखेंगे जो कि हमें एज इनपुट मिल रहा है, बट यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि वी हैव टू मेक दिस लोअर केस, ठीक है। एंड देन वी विल सिंपली सेव दिस एंड वी विल रिटर्न दिस, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग एक्सपेंस कैटेगरी को अपडेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको रन करते हैं एंड नाउ लेट्स टेस्ट दिस मेथड। सो बॉडी में यहाँ पर हमें सिर्फ नेम पास करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फ्यूल्स एक एक्सपेंस कैटेगरी बनाई थी, तो यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ अपडेटेड, ओके। और यहाँ पर हमें यूजर आईडी एंड एक्सपेंस कैटेगरी आईडी, ये दोनों चीजें पास करनी है, एक्सपेंस कैटेगरी आईडी। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो गेट ऑल एक्सपेंस कैटेगरी से यहाँ पर हम लोग फ्यूल्स को सर्च करते हैं, ओके। सो ये है हमारी एक्सपेंस कैटेगरी, हम लोग इसको एडिट करने वाले हैं। सो लेट्स कॉपी दिस, और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट करेंगे एंड वी नीड यूजर आईडी, इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये एक्सपेंस कैटेगरी अपडेट हो गई। अगर यहाँ पर हम लोग इसको दोबारा से गेट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग गेट एक्सपेंस कैटेगरी बाय आईडी कर लेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं एंड वी विल पेस्ट इट ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पर अपडेटेड फ्यूल्स आ रहा है, और अब अगर हम लोग इसको दोबारा से सेंड करेंगे, सो वी विल गेट एक्सपेंस कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक लास्ट मेथड बचा है, दैट इज डिलीट मेथड फॉर एक्सपेंस कैटेगरी। सो हम लोग उसको भी क्रिएट कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पर हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करते हैं एंड दिस विल बी डिलीट मैपिंग, ठीक है। यहाँ पर हमें एक्सपेंस कैटेगरी रिक्वेस्ट नहीं चाहिए, एंड मेथड नेम विल बी डिलीट एक्सपेंस कैटेगरी बाय आईडी, ओके। यहाँ पर भी चेंज कर लेंगे, यहाँ पर लोग एक्सपेंस कैटेगरी कर देंगे, और मेथड नेम विल बी डिलीट एक्सपेंस कैटेगरी बाय आईडी, ठीक है। एंड दिस विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, सो यहाँ पर हम लोग इसको वॉइड कर लेंगे, और यहाँ पर हम लोग सिंपली स्टेटस रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इसको क्रिएट करते हैं, यहाँ पर लेट्स इम्प्लीमेंट दिस मेथड। तो यहाँ पर हम लोग कॉपी कर लेंगे गेट एक्सपेंस कैटेगरी बाय आईडी को, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मेथड नेम चेंज कर लेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर हमें डिलीट करना है, सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिलीट बाय एक्सपेंस कैटेगरी आईडी एंड यूजर आईडी, सो हम लोग उसको पास करेंगे, ओके। और यहाँ पर हम लोग इसको रिमूव कर देंगे एंड दिस विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, सो इसको भी हटा देंगे एंड वी विल रिमूव दिस आल्सो, ठीक है। लेट्स क्रिएट दिस मेथड एंड दिस विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, ओके। सो यहाँ पर हम लोगों ने डिलीट एक्सपेंस कैटेगरी मेथड को भी इम्प्लीमेंट कर लिया है,
हम लोग यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर लेट्स ट्राई टू डिलीट दिस कैटेगरी। तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। देन यू हैव टू कॉपी एक्सपेंस कैटेगरी आईडी, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें बॉडी में कुछ भी सेट नहीं करना है। देन लेट्स हिट दिस एंड पॉइंट एंड वी आर गेटिंग 200। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारी एक्सपेंस कैटेगरी है वो डिलीट हो गई है। एंड इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही इसको हिट करेंगे वी विल गेट एक्सपेंस कैटेगरी नॉट फाउंड। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक्सपेंस कैटेगरी रिलेटेड जितने भी मेथड्स थे, दैट इज क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये सारे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे CRUD मेथड्स फॉर एक्सपेंस। तो यहाँ पर अब हमें एक्सपेंस कंट्रोलर बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेंस कैटेगरी कंट्रोलर को कॉपी पेस्ट करेंगे एंड इसको हम लोग रीनेम कर लेंगे टू एक्सपेंस कंट्रोलर, क्योंकि यहाँ पर जो मेथड्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होंगे। बस यहाँ पर हमें इंस्टेड ऑफ एक्सपेंस कैटेगरी एक्सपेंस यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग इसी में चेंजेस कर लेते हैं और अगर यहाँ पर कोई नया मेथड हमें क्रिएट करना होगा सो वो हम लोग क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पोस्ट मेथड से। तो इसकी हेल्प से हम लोग एक्सपेंस को क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लोग इस मेथड का नाम कर लेते हैं क्रिएट एक्सपेंस और यहाँ पर भी हम लोग चेंज कर लेंगे एंड दिस विल बी एक्सपेंस कंट्रोलर इंस्टेड ऑफ एक्सपेंस कैटेगरी कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये काम करते हैं, इसको पूरी फाइल में हम लोग रिप्लेस कर देते हैं विद एक्सपेंस कंट्रोलर। देन यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट बॉडी में एक्सपेंस रिक्वेस्ट मिलेगा, ना कि एक्सपेंस कैटेगरी। सो लेट्स क्रिएट एक्सपेंस रिक्वेस्ट क्लास और यहाँ पर हमें एक्सपेंस का टाइटल मिलेगा। देन यहाँ पर हमें अमाउंट मिलेगा, अमाउंट, एंड देन यहाँ पर हमें एक्सपेंस कैटेगरी आईडी मिलेगी, ठीक है। तो ये 3 फील्ड हमें एज अ इनपुट मिलेंगी और यहाँ पर हम लोग इसको चेंज कर लेंगे टू एक्सपेंस रिक्वेस्ट। सो यहाँ पर भी ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग इंस्टेड ऑफ एक्सपेंस कैटेगरी सर्विस वी विल यूज एक्सपेंस सर्विस। तो यहाँ पर हम लोग सर्विस पैकेज में एक नया पैकेज क्रिएट करेंगे, दैट विल बी एक्सपेंस, एंड इनसाइड दिस वी विल क्रिएट एक्सपेंस सर्विस, ठीक है। और इसको यहाँ पर हम लोग इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, एक्सपेंस सर्विस। और यहाँ पर हमें मेथड क्रिएट करना होगा क्रिएट एक्सपेंस और यहाँ पर हम लोग पास करेंगे यूजर आईडी एंड एक्सपेंस डेटा, ठीक है। सो यहाँ पर एक्सपेंस डेटा हम लोग को क्लास बनाना होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसमें एक पैकेज बनाते हैं मॉडल एंड इनसाइड दिस वी विल क्रिएट एक्सपेंस डेटा क्लास। और यहाँ पर हम लोग जितनी भी फील्ड्स हमें यहाँ पर एक्सपेंस रिक्वेस्ट में मिल रही है वही हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मॉक एनोटेशंस को भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो जैसा हम लोगों ने यूजर ऑथेंटिकेशन सर्विस में मैपर बनाया था, ठीक उसी तरीके यहाँ पर भी अब हम लोग एक मैपर बनाएंगे, बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट एक्सपेंस रिक्वेस्ट इनटू एक्सपेंस डेटा, ठीक है। सो एक मैपर पैकेज बना लेते हैं एंड इनसाइड दैट वी विल क्रिएट एक्सपेंस रिक्वेस्ट मैपर। यहाँ पर वी हैव टू create instance variable mappers dot get mapper। यहाँ पर हम लोग पास करेंगे expense request mapper dot class एंड यहाँ पर हमें इसको annotate करना है with mapper, ठीक है। देन यहाँ पर हम लोग मेथड बनाएंगे map to expense data। सोर्स में we will pass expense request एंड यहाँ पर हमारा टारगेट होगा एक्सपेंस डेटा और यहाँ पर हम लोग इसको मार्क करेंगे एज इंटरफेस। देन यहाँ पर हम लोग वापस आएंगे एक्सपेंस कंट्रोलर में और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एक्सपेंस रिक्वेस्ट मैपर और यहाँ पर हम लोग मैप कर लेंगे एक्सपेंस रिक्वेस्ट को एक्सपेंस डेटा में, ठीक है। सो
यहाँ पर हमें रिटर्न में मिलेगा एक्सपेंस। यहाँ पर हम लोग इस मेथड को बनाते हैं, दिस विल रिटर्न एक्सपेंस। तो यहाँ पर एक्सपेंस एक डेटा मॉडल है, सो लेट्स क्रिएट दिस मॉडल। तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेंस कैटेगरी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, देन वी विल रीनेम इट टू एक्सपेंस। सो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ एक्सपेंस कैटेगरी वी विल हैव एक्सपेंस आईडी। देन यहाँ पर भी यूजर आईडी हमें रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद यहाँ पर हमें टाइटल चाहिए एंड वी नीड अमाउंट। ओके, सो अमाउंट को यहाँ पर हम लोग, ठीक है, इसको स्ट्रिंग ही रहने देते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें एक्सपेंस कैटेगरी भी सेव करनी है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेंस कैटेगरी को एज अ रेफरेंस सेव करेंगे। सो इसका जो टाइप होगा दैट विल बी एक्सपेंस कैटेगरी एंड वी विल मार्क दिस एज डॉक्यूमेंट रेफरेंस। ओके, सो ये हो गया हमारा एक्सपेंस डेटा मॉडल। और यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड इंडेक्स है, यहाँ पर हम लोग एक्सपेंस आईडी एंड यूजर आईडी पर इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इलेक्शन को एक्सपेंसेस कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज आवर एक्सपेंस डेटा मॉडल। अब यहाँ पर हम लोग वापस चलते हैं एक्सपेंस सर्विस पे और यहाँ पर हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन को क्रिएट करते हैं, एक्सपेंस सर्विस सिंपल, दिस विल इम्प्लीमेंट्स एक्सपेंस सर्विस। और यहाँ पर हमें इसको एनोटेट करना होगा विद सर्विस एनोटेशन, या फिर हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं कि इसको रिमूव करते हैं। लेट्स कॉपी एक्सपेंस कैटेगरी सर्विस और इसको हम लोग यहाँ पर रीनेम कर लेंगे टू एक्सपेंस सर्विस। ओके, और दिस विल इम्प्लीमेंट एक्सपेंस सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बाकी सारे मेथड्स को कमेंट आउट कर देते हैं एक्सेप्ट क्रिएट एक्सपेंस मेथड को, ठीक है। इसको हम लोग कमेंट आउट नहीं करेंगे, इसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं। सो दिस विल बी क्रिएट एक्सपेंस एंड यहाँ पर हमें मिलेगा एक्सपेंस डेटा, दिस विल रिटर्न एक्सपेंस। ओके, और यहाँ पर हम लोग इसको चेंज कर लेंगे टू एक्सपेंस सर्विस IMPL और यहाँ पर हो जाएगा क्रिएट एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पर वी हैव टू पास डेटा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो एक्सपेंस कैटेगरी को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंस कैटेगरी आईडी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसको कर लेते हैं फाइंड एक्सपेंस कैटेगरी बाय आईडी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग रिपोजिटरी का यूज नहीं करेंगे, एक्सपेंस कैटेगरी रिपोजिटरी नहीं यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एक्सपेंस कैटेगरी सर्विस का, ठीक है। और इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, इंस्टेड ऑफ एक्सपेंस कैटेगरी रिपोजिटरी वी विल यूज एक्सपेंस रेपो, ठीक है। सो इसको भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एक्सपेंस रेपो को। सो इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे एंड वी विल रीनेम इट टू एक्सपेंस रेपो और यहाँ पर हो जाएगा एक्सपेंस, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग मेथड्स को जैसे जैसे हम लोग अभी हमें रिक्वायरमेंट होगी वैसे क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं एक्सपेंस सर्विस पे। ओके, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो एक्सपेंस कैटेगरी को फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एक्सपेंस कैटेगरी सर्विस और गेट एक्सपेंस कैटेगरी बाय आईडी, देन वी हैव टू पास यूजर आईडी एंड एक्सपेंस कैटेगरी आईडी, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक्सपेंस कैटेगरी मिल जाएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर वी हैव टू क्रिएट एक्सपेंस डॉट बिल्डर। सो फर्स्ट वी हैव टू सेट द यूजर आईडी, उसके बाद यहाँ पर हम लोग सेट करेंगे एक्सपेंस कैटेगरी। ओके, देन वी विल सेट टाइटल। सो यहाँ पर हमें डेटा से टाइटल मिल जाएगा, देन वी हैव टू सेट द अमाउंट, डेटा डॉट गेट अमाउंट, ठीक है। देन वी विल सिंपली बिल्ड दिस एक्सपेंस। ओके, इसको हम लोग एक वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं। देन यहाँ पर हम लोग
एक्सपेंस रेपो का यूज करेंगे टू सेव दिस एक्सपेंस. ओके, एंड दिस विल बी सेव एक्सपेंस. और यहाँ पर हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे. ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों ने क्रिएट एक्सपेंस मेथड को इम्प्लीमेंट कर लिया. नाउ लेट्स रन द एप्लीकेशन एंड टेस्ट दिस मेथड. सो यहाँ पर कुछ एरर है. अच्छा, तो यहाँ पर हमें इंस्टेड ऑफ कैटेगरीज वी हैव टू चेंज इट टू एक्सपेंसेस. ओके, और यहाँ पर हमें इसको एक्सपेंस करना होगा बिकॉज यहाँ पर हमें एक्सपेंस रिटर्न में मिल रहा है. ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं कि रिमेनिंग जितने भी मेथड्स हैं इनको कमेंट आउट कर देते हैं. नाउ लेट्स रन द एप्लीकेशन. ओके, यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है. अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं एक्सपेंस फोल्डर में. सो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐड एक्सपेंस से. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग गेट ऑल एक्सपेंस कैटेगरीज करते हैं. एंड यहाँ पर लेट्स यूज दिस एंटरटेनमेंट कैटेगरी. ओके, सो ये कैटेगरी आईडी हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग पेस्ट करेंगे और ये होगा एक्सपेंस कैटेगरी आईडी. ठीक है, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं. देन यहाँ पर हमें यूजर आईडी भी चाहिए, सो उसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे. ठीक है, इसको हम लोग हिट करते हैं एंड यू कैन सी यहाँ पर हमारा एक्सपेंस क्रिएट हो गया. अब यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे गेट एक्सपेंस बाय आईडी मेथड को. सो यहाँ पर हम लोग इसको अनकमेंट कर लेते हैं. यहाँ पर हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे विद एक्सपेंस आईडी. सो रीनेम ऑल occurrences एंड दिस विल बी एक्सपेंस आईडी. ठीक है, इसको हम लोग रीनेम कर लेंगे टू गेट एक्सपेंस बाय आईडी. ठीक है, देन दिस विल रिटर्न एक्सपेंस एंड यहाँ पर भी हम लोग इसको चेंज कर लेंगे एंड यहाँ पर भी हमारा मेथड चेंज हो जाएगा एंड दिस विल रिटर्न एक्सपेंस. ठीक है, सो हम लोग इस मेथड को क्रिएट करते हैं. यहाँ पर हम लोग रिटर्न करेंगे एक्सपेंस. इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं एंड वी हैव टू अनकमेंट दिस मेथड और इसी में हम लोग चेंजेस कर लेंगे. सो यहाँ पर एक्सपेंस हो जाएगा. दिस विल बी गेट एक्सपेंस बाय आईडी. यहाँ पर हमें एक्सपेंस आईडी मिलेगी. ओके, और यहाँ पर भी हम लोग चेंज कर लेंगे. देन यहाँ पर हमें एक्सपेंस रिपॉजिटरी का यूज करना है. सो यहाँ पर हमें फाइंड बाय एक्सपेंस आईडी एंड यूजर आईडी करना होगा. तो यहाँ पर हम लोग इस मेथड को क्रिएट कर लेते हैं. दिस विल रिटर्न ऑप्शनल ऑफ एक्सपेंस फाइंड बाय एक्सपेंस आईडी एंड यूजर आईडी. ओके, वापस चलते हैं सर्विस क्लास में. देन यहाँ पर हमें एक नया एक्सेप्शन बनाना होगा दैट इज एक्सपेंस नॉट फाउंड एक्सेप्शन. ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग एक्सेप्शन पैकेज में चलते हैं एंड इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा एक्सपेंस नॉट फाउंड एक्सेप्शन. ठीक है, देन वी हैव टू क्रिएट द हैंडलर मेथड. सो इसको भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एक्सपेंस नॉट फाउंड. ठीक है, सो ये भी हो गया. अब आई थिंक यहाँ पर हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन थी फॉर दिस मेथड इज कंप्लीट. तो हम लोग यहाँ पर रीरन करते हैं एप्लीकेशन को एंड हम लोग इसको टेस्ट करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर हम लोग चलेंगे गेट एक्सपेंस बाय आईडी पे. देन यहाँ पर हम लोग एक्सपेंस आईडी में पेस्ट कर देंगे जो आईडी हम लोगों ने कॉपी करी थी एंड यूजर आईडी को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे. ओके, सो यहाँ पर हमें रिटर्न में एक्सपेंस मिल रहा है. और यहाँ पर अगर हम लोग आईडी में कुछ चेंज करते हैं सो यहाँ पर हमें एरर रिस्पॉन्स मिल जाएगा दैट इज एक्सपेंस कैटेगरी नॉट फाउंड. ओके, तो यहाँ पर हमें आना चाहिए था एक्सपेंस नॉट फाउंड. सो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं. ओके,
तो यहाँ पर वी हैव टू क्रिएट वन न्यू मैसेज दैट इज एक्सपेंस नॉट फाउंड, एक्सपेंस नॉट फाउंड। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एक्सपेंस सर्विस में। सो दिस विल बी एक्सपेंस नॉट फाउंड। इसको रीस्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, सो नाउ वी आर गेटिंग प्रॉपर एरर रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर हमें क्रिएट करना है लिस्ट ऑल एक्सपेंस बाय यूजर आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं कंट्रोलर पर और यहाँ पर हम लोग इसको अनकमेंट करेंगे और यहाँ पर अब हम लोग इंस्टेड ऑफ लिस्ट वी विल रिटर्न दी पेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो उनकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग एक साथ सारे एक्सपेंस को रिटर्न नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर उनको पेज वाइज रिटर्न करेंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पर हम लोग 10 एक्सपेंसेस के पेज क्रिएट कर लेंगे सो दैट यहाँ पर हमें सारे एक्सपेंसेस एक साथ ना रिटर्न करना पड़े। ठीक है, और एक्सपेंस कैटेगरी में मतलब इतनी सारी कैटेगरीज नहीं होंगी कि हमें उनको पेजेस में करना पड़े, बट अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है कि अगर हमें कैटेगरीज भी हमारी बहुत हो जाती हैं और वहाँ पर हम लोग सारी कैटेगरीज एक साथ नहीं रिटर्न कर सकते हैं, सो वहाँ पर भी हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेंसेस को पेज के फॉर्म में रिटर्न करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा लिस्ट एक्सपेंस बाय यूजर आईडी। ठीक है, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे लिस्ट एक्सपेंस बाय यूजर आईडी और यहाँ पर हमें सिर्फ यूजर आईडी चाहिए। ठीक है, देन यहाँ पर हम लोग इसको चेंज कर लेंगे टू एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक पैरामीटर और ऐड करेंगे दैट विल बी पेजेबल। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करना है ये भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस मेथड को क्रिएट करते हैं एंड दिस विल रिटर्न पेज ऑफ एक्सपेंस। यहाँ पर हम लोग चलते हैं एक्सपेंस सर्विस में और अनकमेंट करते हैं लिस्ट मेथड को। ठीक है, लिस्ट ऑल एक्सपेंसेस को, और यहाँ पर हमें चेंजेस करने होंगे सो दैट यहाँ पर ये एरर रिमूव हो जाए। सो दिस विल रिटर्न पेज ऑफ एक्सपेंस एंड मेथड का नेम है लिस्ट एक्सपेंस बाय यूजर आईडी। ओके, यहाँ पर भी चेंज कर लेंगे हम लोग और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एक्सपेंस रेपो का फाइंड ऑल बाय यूजर आईडी और यहाँ पर हमें दो पैरामीटर मिलेंगे, वन इज यूजर आईडी एंड अनदर वन इज पेजेबल। ठीक है, पेजेबल। सो यहाँ पर हम लोग पेजेबल को भी पास करेंगे और इस मेथड को हम लोग क्रिएट करते हैं एंड दिस विल रिटर्न पेज ऑफ एक्सपेंस। तो यहाँ पर हमें इंटरफेस में चेंज करना होगा। यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ एक पैरामीटर ले रखा था क्योंकि, ठीक है, सो नाउ इट इज फिक्स्ड। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि हम लोग यहाँ पर ये पेजेबल कैसे पास करेंगे। ओके, सो आई थिंक यहाँ पर ओके यहाँ पर हमें पेजेबल और पास करना है। नाउ इम्प्लीमेंटेशन इज कंप्लीट। अब हम लोग यहाँ पर इसको रन करते हैं। यहाँ पर हम लोग चलते हैं गेट ऑल एक्सपेंसेस पर और यहाँ पर हमें यूजर आईडी चाहिए होगी, सो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी को नन कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम लोग इसको हिट करेंगे सो यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे पास सिंगल एक्सपेंस है, तो एक काम करते हैं हम लोग एक और एक्सपेंस ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं अमेजोन प्राइम रिचार्ज। ठीक है, ओके, अब हम लोग यहाँ पर गेट ऑल एक्सपेंसेस करेंगे तो यू कैन सी यहाँ पर हमें दोनों एक्सपेंसेस
देखने को मिल रहा है और यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी प्रॉपर्टीज आ रही है। ओके, तो सपोज यहाँ पर हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक पेज में एक एक्सपेंस को रिटर्न करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेरी पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, लाइक साइज ऑफ द पेज। तो उसके लिए हमें लिखना होगा साइज इज इक्वल टू 1। तो नाउ यू विल सी कि यहाँ पर हमें सिर्फ एक एक्सपेंस देखने को मिल रहा है। ओके, और यहाँ पर अब हम लोग पेज भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग पेज 0 पास करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट पेज आएगा, ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। देन यहाँ पर अगर हम लोग पेज 1 पास करेंगे सो यहाँ पर हमें पेज 2 मिलेगा, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर पेज 2 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इस ऐसा कोई पेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो यू विल सी यहाँ पर हमें एम्प्टी रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स ये पैरामीटर्स पास कर सकते हैं एंड यहाँ पर हमें अकॉर्डिंग टू आवर नीड रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पैरामीटर्स है साइज पेज, यही यहाँ पर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं इन पेजेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस मेथड में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करेंगे। यहाँ पर हम लोग दो और पैरामीटर्स ऐड करेंगे, दैट इज स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। तो इससे क्या होगा कि अगर हम लोग एक डेट रेंज में क्वेरी करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे string start date and we will add end date also, end date, ठीक है। और ये दोनों होंगे हमारे क्वेरी पैरामीटर्स, उसको हम लोग एनोटेट करेंगे विद रिक्वेस्ट पैराम से। और यहाँ पर हम लोग इसको पास कर देंगे इस लिस्ट एक्सपेंस बाय यूजर आईडी मेथड में। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, इसको रिफैक्टर करते हैं एंड वी विल ऐड two more parameters, that is start date and we will add end date. So यहाँ पर हम लोग सिंपली start date and end date दोनों को पास कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन में चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो चेक करेंगे कि स्टार्ट डेट एंड यहाँ पर हमारा जो एंड डेट है, ठीक है, ये दोनों नल नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब ये दोनों ऑप्शनल फील्ड है। ओके, सो यहाँ पर इसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक्सपेंस कंट्रोलर में चलते हैं एंड वी विल मार्क देम एज रिक्वायर्ड फॉल्स। दैट मीन्स कि ये दोनों यहाँ पर ऑप्शनल फील्ड है। ओके, मतलब इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि स्टार्ट डेट इज नॉट इक्वल टू नल एंड एंड डेट इज नॉट इक्वल टू नल। मतलब यहाँ पर अगर ये दोनों पैरामीटर्स नल नहीं है, मतलब इसमें वैल्यूज हैं, तो इन दैट केस वी विल यूज सेपरेट क्वेरी, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये दोनों नहीं है सो यहाँ पर हम लोग जो मेथड यूज कर रहे थे उसी को यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग एल्स ब्लॉक बना लेते हैं एंड एल्स ब्लॉक में हम लोग यहाँ पर इसको मूव कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर लेंगे लिस्ट पेज ऑफ एक्सपेंस, पेज ऑफ एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंसेस। एंड यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको चेंज कर देंगे विद एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग दूसरा जो मेथड कॉल करेंगे वो होगा एक्सपेंस रेपो डॉट फाइंड बाय यूजर आईडी एंड क्रिएटेड एट बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पास करेंगे यूजर आईडी देन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट डेट एंड एंड डेट को एज अ स्ट्रिंग पास नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें इसको लोकल डेट टाइम में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करना होगा कि किस फॉर्मेट में हमें डेट मिल रही है। सो फॉर दैट वी विल यूज डेट टाइम फॉर्मेटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे डॉट ऑफ पैटर्न और यहाँ पर हम लोग डेट पास करेंगे। फर्स्ट वी विल पास द डे, देन मंथ, ओके, देन ईयर।
सो लाइक दिस वी विल पास द डेट। सो इसको हम लोग एक वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं। देन यहाँ पर हम लोग स्टार्ट डेट और एंड डेट को कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन वी विल पास देम एज लोकल डेट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ डेट है, टाइम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा चाहेंगे कि जो हमारी स्टार्ट डेट है, ठीक है, सो वहां से हम लोग स्टार्ट करें एंड जो एंड डेट है हम लोग उसको भी इंक्लूड करें, मतलब जो एंड डेट है वो इंक्लूसिव हो। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे लोकल डेट का, बिकॉज यहाँ पर हमें सिर्फ डेट मिल रही है। ओके, सो लोकल डेट डॉट पार्स, देन यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक है, जिसको हमें पास करना है, देन वी विल पास द फॉर्मेटर। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर हमें लोकल डेट टाइम में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एट स्टार्ट ऑफ द डे मेथड का, जिससे ये लोकल डेट टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो स्टार्ट डेट है ना, सपोज यहाँ पर हमारी स्टार्ट डेट होती है 22/02/2024। ठीक है, सो ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारी 22/02/2024 और इसके जो आवर्स होंगे दैट विल बी 00 आवर्स। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो दिस इज स्टार्ट डेट एंड यहाँ पर अगर हम लोग एंड डेट की बात करें, सो अगर हम लोग एंड डेट को इस तरीके से सपोज कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम लोगों ने एंड डेट 23 दिया है, सो तो यहाँ पर 23 का 00 आवर्स लिया जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर 23 को पूरा इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड 1 डे टू दिस एंड डेट। ठीक है, सो हम लोग इसको 24 कर सकते हैं एंड यहाँ पर हम लोग आवर्स सेम रहने दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि 23 हमारा पूरा इंक्लूड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एंड डेट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पहले तो इसको पार्स कर लेंगे। ठीक है, देन इसमें हम लोग एक डे ऐड कर देंगे, प्लस डेज हम लोग एक डे ऐड कर देंगे, देन उस डे को हम लोग 00 आवर्स पे कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, मतलब एट स्टार्ट ऑफ द डे पर। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग दोनों डेट्स को पास करेंगे एंड देन वी हैव टू पास द पेजेबल ऑल्सो। ठीक है, सो इसको भी हम लोग पास कर देंगे। नाउ वी हैव टू असाइन दिस टू एक्सपेंसेस और अब हम लोग यहाँ पर इस मेथड को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सो ये हमारा मेथड क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर वी विल रन दी एप्लीकेशन। ओके, यहाँ पर हम लोग अब एंड डेट एंड स्टार्ट डेट दोनों को पास कर सकते हैं। स्टार्ट डेट हम लोग पास करेंगे 21/02/2024। ठीक है, देन यहाँ पर हम लोग एंड डेट पास करेंगे, एंड डेट इज इक्वल टू 2020 इज इक्वल टू 22/02/2024। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग इसको हिट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस पेज को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और साइज को भी हम लोग रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर ये दोनों में रिक्वायर्ड नहीं है अभी। सो अब हमें यहाँ पर दोनों एक्सपेंसेस मिल रहे हैं क्योंकि ये इस डेट रेंज में फॉल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको 1 कर देंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें कोई भी एक्सपेंस नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस डेट रेंज में कोई भी एक्सपेंस फॉल नहीं कर रहा है। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग डेट की भी क्वेरी कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर अपडेट मेथड को क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हम लोग इसको अनकमेंट करेंगे और यहाँ पर हम लोग इसको चेंज कर लेंगे टू एक्सपेंस आईडी। ओके, एंड इसको हम लोग चेंज कर लेंगे टू अपडेट एक्सपेंस। ओके, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग को यूज करना है एक्सपेंस सर्विस एंड दिस विल बी अपडेट एक्सपेंस और यहाँ पर हम लोग सेंड करेंगे एक्सपेंस डेटा को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मैपर का यूज करेंगे। ओके, एंड दिस विल बी एक्सपेंस रिक्वेस्ट और यहाँ पर भी एक्सपेंस रिक्वेस्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर वी विल रिटर्न एक्सपेंस, तो ये हो जाएगा हमारा
एक्सपेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने चेंजेस कर लिए हैं। नाउ लेट्स क्रिएट दिस मेथड एंड दिस विल रिटर्न द एक्सपेंस। ओके, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको अनकमेंट करते हैं। सो ये हो जाएगा अपडेट एक्सपेंस, ठीक है, एंड दिस विल रिटर्न एक्सपेंस। यहाँ पर एक्सपेंस आईडी और यहाँ पर हमें मिलेगा एक्सपेंस डेटा। सो यहाँ पर हम लोग नेम को डेटा कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमें फाइंड एक्सपेंस बाय आईडी करना है, तो हम लोग सिंपली यूज कर लेंगे इस मेथड का एंड विल पास द यूजर आईडी एंड एक्सपेंस आईडी। तो यहाँ से हमें एक्सपेंस मिल जाएगा। देन यहाँ पर हमें एक्सपेंस कैटेगरी को फाइंड करना होगा। फाइंड एक्सपेंस कैटेगरी बाय आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एक्सपेंस कैटेगरी सर्विस का एक्सपेंस कैट सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेंस को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सेट करेंगे टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे डेटा डॉट गेट टाइटल। देन वी विल सेट द अमाउंट, ठीक है। सो यहाँ से हमें अमाउंट मिल जाएगा एंड देन यहाँ पर हम लोग सेट करेंगे एक्सपेंस कैटेगरी, सेट एक्सपेंस कैटेगरी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग सिंपली सेव कर देंगे एक्सपेंस को, ठीक है। एंड देन वी विल रिटर्न दिस सेव्ड एक्सपेंस। ओके, सो ये हो गया हमारा अपडेट एक्सपेंस मेथड। नाउ लेट्स रन दी एप्लीकेशन एंड इसको भी हम लोग टेस्ट करते हैं। तो काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हमें एक्सपेंस आईडी भी चाहिए, एक्सपेंस आईडी। सो यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट करेंगे। देन वी नीड यूजर आईडी, ठीक है। बॉडी में यहाँ पर हमें अपडेटेड डिटेल्स पास करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग काम करते हैं कि लेट्स चेंज द अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट हम लोग कर लेते हैं 745 और टाइटल में भी यहाँ पर हम लोग अपडेटेड कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर हम लोग हिट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर कुछ एरर है, सो इसको हम लोग देखते हैं। ओके, यहाँ पर एक्सपेंस रिक्वेस्ट होगा, सो इसको हम लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर आ रहा है मेथड नॉट अलाउड। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं एक बार एक्सपेंसेस। ओके एंड ओके, यहाँ पर ये होगा पुट मेथड। सो ये सारे चेंजेस हमें ध्यान रखने हैं, अदरवाइज यहाँ पर हमें काफ़ी सारी एरर्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पर हमें इसको भी चेंज करना था, ठीक है। इसको यहाँ पर ओके कर लेते हैं, इसको फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, एक्सपेंस कैटेगरी नॉट फाउंड। ओके ओके, यहाँ पर हमें इस तरीके से पास करना है एक्सपेंस कैट आईडी, ठीक है। ओके, अगेन वी आर गेटिंग एक्सपेंस कैटेगरी नॉट फाउंड, ठीक है। Okay, so this was expense ID. We have to copy expense category ID. Okay, यहाँ पर चलते हैं, इसको चेंज करते हैं। Again we are getting expense category not found. So इसको सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर expense category में चेक करते हैं, ठीक है। So it is there, but यहाँ पर हम लोग को एरर क्यों आ रही है, अब हमें ये डीबग करना होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर एरर आ रही है एक्सपेंस कैटेगरी सर्विस यूजर आईडी दिस। ओके, आई थिंक यूजर आईडी हमें सही करनी है। यूजर आईडी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें एक्सपेंस आईडी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमें एक्सपेंस मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हेयर वी आर गेटिंग एक्सपेंस कैटेगरी नॉट फाउंड। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग यूजर आईडी, एक्सपेंस आईडी एंड एक्सपेंस डेटा पास कर रहे हैं
और यहाँ पर अगर हम लोग लॉक्स में देखें तो यहाँ पर टाइटल है, अपडेट, नेटफ्लिक्स रिचार्ज, अमाउंट भी है, एंड यहाँ पर ये आईडी आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डीबग पॉइंट लगाते हैं। ओके, अगेन यहाँ पर हम लोग इसको सेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हमें एक्सपेंस मिल गया, एंड एक्सपेंस में ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपेंस कैटेगरी, ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेंस आईडी पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एक्सपेंस कैटेगरी पास करना है, एक्सपेंस कैटेगरी आईडी। ओके, तो यहाँ पर होगा डेटा डॉट गेट एक्सपेंस कैटेगरी आईडी। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक बार कंट्रोलर को भी देख लेते हैं। आई थिंक वहाँ पर एक छोटा सा चेंज है जो मैंने अभी नोटिस करा। ठीक है, यस, यहाँ पर हमें इसका नाम चेंज करना है टू एक्सपेंस कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसको हिट करते हैं, एंड नाउ डिटेल्स आर अपडेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा अपडेट मेथड भी इम्प्लीमेंट हो गया। सो अब हम लोग यहाँ पर लास्ट मेथड इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, दैट इज डिलीट मेथड। सो यहाँ पर हम लोग इसको अनकमेंट करते हैं, एंड यहाँ पर हम लोग इसको चेंज कर लेंगे टू एक्सपेंस आईडी, एंड दिस विल बी डिलीट एक्सपेंस बाय आईडी। ठीक है, वहां पर भी चेंज हो जाएगा, वहां पर भी हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट दिस मेथड। ओके, इम्प्लीमेंटेशन पर चलते हैं। सो यहाँ पर हम लोग इसको अनकमेंट करेंगे, एंड यहाँ पर हम लोग चेंजेस कर लेंगे, यहाँ पर भी हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, और यहाँ पर भी विल यूज एक्सपेंस रेपो, देन एक्सपेंस, देन डिलीट बाय एक्सपेंस आईडी एंड यूजर आईडी। ओके, तो इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, एंड दैट्स इट। सो यहाँ पर डिलीट मेथड भी इम्प्लीमेंट हो गया। लेट्स रन दी एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम लोग यूजर आईडी एंड एक्सपेंस आईडी को कॉपी कर लेते हैं, एंड इसी को हम लोग डिलीट करके देखते हैं, और यहाँ पर हम लोग दोबारा से इसको गेट करते हैं। सो वी विल गेट एक्सपेंस नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिलीट मेथड को भी इम्प्लीमेंट कर लिया। सो जिस तरीके से हम लोगों ने यूजर ऑथेंटिकेशन सर्विस को डॉकराइज करा था, सिमिलरली यहाँ पर इसको भी हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग एप्लीकेशन YML को एडिट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग रीनेम कर लेंगे टू लोकल। ओके, देन वी विल क्रिएट द डॉकर प्रोफाइल, डॉकर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ET एक्सपेंस सर्विस DB। ठीक है, और यहाँ पर पोर्ट सेम रहेगा। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट द डॉकर फाइल। ओके, तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने ET USDB बनाया था, तो सिमिलरली यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे ET एक्सपेंस सर्विस DB। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम लोग टर्मिनल ओपन करेंगे, एंड वी विल बिल्ड द इमेज। सो बिल्ड टैग नेम, सो टैग नेम हो जाएगा इसका ESDB। ओके, सो इसको हम लोग बिल्ड कर देंगे। ओके, डॉकर हमें स्टार्टिंग में लिखना है, डॉकर बिल्ड। सो यहाँ पर हमारी ये इमेज क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर हम लोग एक्सपेंस सर्विस की भी इमेज क्रिएट कर लेते हैं। सो इसको हम लोग ओपन कर लेंगे टर्मिनल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CD, एंड वी विल पेस्ट द पाथ। ओके, और यहाँ पर हम लोग डॉकर बिल्ड image name will be ES, that is expense service। और ओके, सो यहाँ पर ये जो जार फाइल है ये हमें पहले जनरेट करनी होगी। तो यहाँ पर हम लोग रन करेंगे मेवन गोल। ठीक है, सो गोल। ठीक है, सो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखेगा एग्जीक्यूट मेवन गोल। ठीक है, सो इस पर चलेंगे हम लोग, एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्लीन पैकेज।
ठीक है। सो दिस विल जनरेट दी जार फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जार फाइल जनरेट हो गई है। आप यहाँ पर हम लोग दोबारा से रन करते हैं इस कमांड को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये इमेज भी क्रिएट होगी, ठीक है। ES दैट इज एक्सपेंस सर्विस। अब यहाँ पर वी हैव टू एडिट दिस डॉकर कंपोज। तो यहाँ पर हम लोग इसको ओपन करते हैं, या फिर हम लोग इसको इंटेलिजे में ही ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने ये 2 सर्विस बनाई थी। अब इसी तरीके हमें 2 और सर्विस चाहिए, ठीक है। ETESDB, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा ETES, और यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग ESDB इमेज को जो अभी हम लोगों ने क्रिएट करी, और कंटेनर नेम भी हम लोग चेंज कर देंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसका पोर्ट नंबर हम लोग यहाँ पर 19 कर लेते हैं, ओके। एंड ये हो जाएगा हमारा ES, एंड यहाँ पर भी ES, ठीक है। यहाँ पर 82 हो जाएगा, एंड दिस डिपेंड्स ऑन ETESDB, ठीक है। एंड ये सारी सेम नेटवर्क में है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक स्टेप बैक चलते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारी डॉकर कंपोज फाइल है। सो वी विल रन डॉकर कंपोज अप, ओके। डॉकर डैश कंपोज होगा। सो थिंक यहाँ पर कोई एरर नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक्सपेंस कैटेगरी ऐड करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, इसको ऐड करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ऐड हो गया, ओके। यहाँ पर हमें एरर रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक एक्सपेंस को भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें सारे एक्सपेंस भी चाहिए होंगे, बिकॉज यहाँ पर हमें एक्सपेंस कैटेगरी आईडी चाहिए। देन यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे, एंड लेट्स ट्राई टू ऐड दिस, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेंस भी ऐड हो रहा है, और ये भी यहाँ पर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो सर्विस है वो प्रॉपर्ली डॉकराइज हो गई है, ओके। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने 2 सर्विसेज कंप्लीट कर ली हैं, दैट इज यूजर ऑथेंटिकेशन सर्विस एंड एक्सपेंस सर्विस। नाउ वी आर लेफ्ट विद रिपोर्ट सर्विस एंड द BFF सर्विस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द रिपोर्ट्स service. So if you have any doubt regarding this video, so you can ask in the comment section, and I will be answering over there. And you can also join our Discord channel. And if you like the video, then do give a thumbs up and also share it with your friends. And if you are new to this channel, then do subscribe to this channel. Thank you so much for watching. Bye bye.